वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एफडीए ने विटिलिगो के न्यू कौन सी क्रीम को दी मंजूरी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रसाधन यानी एफडीए ने विटिलिगो के इलाज में कई नई टॉपिकल दवा का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इस दवा को सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्दी ही उस विटिलिगो को इलाज में शामिल किया जा सकता है। 18 जुलाई अमेरिकन या खाद्य प्रदान एवं औषधि प्रशासन के इलाज के लिए एक नई दवा की मंजूरी दी है। इनसाइट के बयान के अनुसार विटिलिगो के इलाज के लिए रुक्सोलिटिनिब यानी ऑब्जुलरा 1.5% की क्रीम सबसे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं जिन्हें एफडीआई से मंजूरी मिल गई है। विटिलिगो को एक स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा अपनी रंगत को खो देते हैं। यह तब होता है जब पिगमेंट नष्ट हो जाते हैं या फिर किसी कारण से कम करने बंद कर देते हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है जो त्वचा को रंगत प्रदान करने वाली कोशिका को प्रभावित करने लगती है और इस कारण से त्वचा पर धब्बे बनने लग जाते हैं। विटिलिगो में ऐसी इम्यूनो कोशिका बनने लगती है जो मेलेनोसाइट को नष्ट करने लगती है और मेलेनोसाइट ही कोशिका को जो त्वचा को रंग प्रदान करती है। विटिलिगो के सबसे आम प्रकार के नॉन सेगमेंटेबल विटिलिगो या जनरल वाइड विटिलिगो भी कहा जाता है। यह किसी भी उम्र व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अक्सर 30 साल की उम्र से कम लोगों को में भी ज्यादा दिखने लगता है। क्या है रुक्सोलिटिनिब? जैसे कि हमने आपको बताया, नॉन सेगमेंटल विटिलिगो इस रोग का सबसे आम प्रकार है और उसके लक्षण ठीक होने के बाद फिर से पैदा हो सकते हैं। रुक्सोलिटिनिब और नॉन सेगमेंटल विटिलिगो का सबसे पहला उपचार माना जाता है। एफडीए ने 4 साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को और वयस्कों के लिए रुक्सोलिटिनिब क्रीम का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। विटिलिगो में रुक्सोलिटिनिब का उपयोग कैसे करें? नॉन सेगमेंटल विटिलिगो से ग्रसित व्यक्ति रुक्सोलिटिनिब टॉपिकल का इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस दौरान प्रभावित त्वचा के 10% हिस्से पर इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दवा को बनाने वाली कंपनी ने यह भी नोट किया है कि अच्छी प्रतिक्रिया के लिए कम से कम 24 सप्ताह के लिए ऑब्जेलेरो क्रीम का प्रभावित हिस्से पर लगाना चाहिए। रुक्सोलिटिनिब किस आधार पर मिली मंजूरी? साइट की रुक्सोलिटिनिब की मंजूरी लेने के लिए अलग अलग ट्रायल से गुजरना पड़ा। एफडीए द्वारा दी गई मंजूरी आमतौर पर फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम और के रिजल्ट के आधार पर गई है। ट्रायल 600 मरीजों पर किया गया जो नॉन सेगमेंटल विटिलिगो से पीड़ित थे और उन सबकी 12 साल से अधिक उम्र थी। इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि ऑब्जुलरा विटिलिगो के इलाज के दौरान कितनी सुरक्षित है और लक्षणों को कम करने में कितनी प्रभावी से काम कर पाती है। और 2 से 3 हफ्ते बाद रुक्सोलिटिनिब के रिजल्ट सकारात्मक परिणाम मिले। इस ट्रायल में ऑब्जुलेरा ने वीएसपी स्कोर में काफी सुधार प्रदान किए। उससे चेहरे और शरीर के अन्य हिस्से के त्वचा के एक समान रंग वापस लाने में काफी अच्छे परिणाम दिख गए। इस दवा के ट्रायल में 52 हफ्तों की तुलना में सिर्फ 24 हफ्तों के अंदर ही सकारात्मक परिणाम देखे गए। इन सभी आंकड़ों पर विचार करते हुए एफडीए ने इनसाइट की ऑब्जुलेरा को विटिलिगो के टॉपिकल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करने में मंजूरी दी है। रुक्सोलिटिनिब ऑइंटमेंट से साइड इफेक्ट दिखती है या नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है कि रुक्सोलिटिनिब पूरी तरह से त्वचा के लिए सुरक्षित है और उसे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। ट्रायल के दौरान रुक्सोलिटिनिब के इस्तेमाल से त्वचा में कुछ साइड इफेक्ट भी दिखने लगती है। ये साइड इफेक्ट इतना खतरनाक नहीं थे और उनमें आमतौर पर त्वचा पर मुहासे यानी एकने बनाने ही सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट था। अब आप समझ गए होंगे कि रुक्सोलिटिनिब क्रीम के यूज, बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट के बारे में। जो एफडीए ने विटिलिगो क्रीम की न्यू क्रीम लॉन्च किए हैं उसके बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।